हाय फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत सारे ब्रशेज़ अवेलेबल हैं। तो ऐसे में हमें कौन से ब्रशेज़ बाय करने चाहिए, या फिर जो अगर कोई ब्राइडल टू बी है, या फिर आप खुद का मेकअप करना चाहती हैं, तो आपको एज ए बिगिनर आपको कौन से ब्रशेज़ लेने चाहिए, बिगिनर या फिर आपको जो है आपको खुद के मेकअप के लिए कैसा जो है ना आपको जो है बेसिक ब्रशेस कौन से हैं। आज इंशाल्लाह ताला मैं सारे फेस एंड आइज़ के ब्रशेस के बारे में आपको डे 12 में बताने वाली हूँ। तो आज की डे 12 में इंशाल्लाह ताला कंप्लीट नॉलेज मिलेगा आपको कम ब्रशेस के बारे में। तो आपने ये वीडियो लाजमी वॉच करनी है एंड तक, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसके अलावा मैं एक बात कहती चलूँ, जो लोग मुझे यूट्यूब पर वॉच कर रहे हैं, जो सर्टिफिकेट्स हैं इंशाल्लाह ताला उनको दिए जाएंगे, बिकॉज़ ये सारा कोर्स ख़ास तौर पे यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है। तो अगर आप मुझे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी वॉच करती हैं, जैसे टिकटॉक पर, स्नैक वीडियो पर, तो काइंडली आप मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, यहाँ पर कोर्स देखिए, तो आपको आपके सारे सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो आइए बात कर लेते हैं जी अपने ब्रशेज़ के बारे में। तो आज जो है हमारी प्रोफेशनल मेकअप क्लास का डे 12 है। तो इसमें हम जो है वो बात कर लेते हैं वन बाय वन। पहले हम बात करते हैं फेस ब्रशेज़ के बारे में। ठीक है। अब फेस ब्रशेज़ जो भी ब्रशेज़ होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक तो जिसमें एनिमल हेयर्स होते हैं, और एक सिंथेटिक हेयर्स होते हैं, जिसमें यानी वो एनिमल्स के तो नहीं होते, लेकिन वो डिफरेंट होते हैं। मतलब ठीक है ना, थोड़ा सा प्लास्टिक टाइप के इस तरह से होते हैं, फाइबर के ना थोड़े से। तो आपको इस तरह से बहुत सारे ब्रशेस मिल जाएंगे आपको मार्केट में। तो लेकिन जो एनिमल्स हेयर्स के होते हैं, ब्रिसल्स के ब्रशेस, वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, इसलिए आपको जब बिगिनर हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है। सिंथेटिक हेयर के भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, तो आप वो वाले ब्रशेस भी बाय कर सकती हैं, उनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है। चलिए जी, बात करते हैं अपने सबसे पहले ब्रश की। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, सबसे हमारा है जी ड्यूअल फाइबर ब्रश। ड्यूअल फाइबर ब्रश मैं आपको दिखाती हूँ कि वो किस तरह से होता है। ड्यूअल फाइबर ब्रश एक्चुअली में होता है कुछ इस तरह से। इसके ब्रेसल्स जो होते हैं वो ऐसे काफ़ी ज़्यादा इस तरह से होते हैं। और ये देखें, ये जो ब्रश है कितना ज़्यादा यानी ये आपके प्राइमर को आपकी स्किन में पेन अच्छे से जो है ना वो अब्जॉर्व करने के लिए होता है। तो आपने जब प्राइमर लगाना है, इसको ड्यूअल फाइबर, इसको काबुकी ब्रश भी कहते हैं वैसे ये। तो आपने क्या करना है, आपने जब अपना प्राइमर लगाना है ना, तो आपने अपनी स्किन में इस तरह से करके उसको टैप टैप करके आपने अपनी स्किन में अब्जॉर्व कर लेना है। जो आपके ओपन पोर्स होते हैं ना, उसमें आपके प्राइमर का जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये जो है ना, इसलिए इस तरह से डेंस जो ब्रश होता है वो आप यूज़ करोगे फॉर प्राइमर। अगर आपके पास वैसे नहीं भी है ब्रश, और या फिर अगर आप हैंड की मदद से भी आपका बहुत अच्छे से जो है ना वो ब्लेंड हो जा, आपका जो प्राइमर लग जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है ब्रश ही यूज़ करना है, जैसे जो चीज़ें आप हैंड से भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप प्रोफेशनली यूज़ करना चाहते हो, या फिर आप क्लाइंट के फेस पर यूज़ करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि मैं ब्रश की मदद से ही अप्लाई कर दूँ, तो आप जो है इस तरह से यूज़ करेंगी। ठीक है। आप अपने प्राइमर लगाया आपने, और आपने जो आपका प्राइमर है उसको आपने अपनी स्किन में पेनिट्रेट करना है लाइक दिस। ठीक है। इस तरह से जब आप करेंगी तो आपके ओपन पोर्स में भी वो अच्छे से चला जाएगा। तो इसका पर्पज़ ये होता है। ठीक है। ये फर्स्ट ब्रश हो गया हमारा। इसके बाद सेकंड नंबर पर हमारी बारी आती है जी, जो कि ब्रश है, जो कि है करेक्टर एंड कंसीलिंग ब्रश। ठीक है। तो इसके लिए आप करेक्टर करने के लिए या कंसीलिंग करने के लिए आप इस तरह से भी ब्रश यूज़ कर सकते हो। ये लार्ज ब्रश है, इसमें आपको स्मॉल ब्रश भी मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसा कि ये ब्रश है। ठीक है। ये ब्रश आपके करेक्टर करने के लिए, करेक्शन करने के लिए, या फिर आपके कंसीलर को लगाने के लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसके में भी आपको वेरिएशन मिल जाती हैं आइज़ पर जब आपने लगाना है। ये देखिए, आइज़ के नीचे जब लगाना है तो ये इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, इस तरह के ब्रिसल्स वाला, वरना आप इस तरह से जो है वो यूज़ कर सकते हो। ये दोनों ब्रश आपके करेक्टर एंड कंसीलर लगाने के लिए यूज़ होंगे। ठीक है। तो आपने जब इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी समझ आ जाएगी। आपने जितने भी मैं आपको ब्रशेस दिखा रही हूँ, आपने वो माइंड में रखने हैं, और जब अगर बाय करने हैं आपने, तो आपको इन दोनों में से एक ब्रश बाय कर लेना है। ये नहीं कि आपने सारे ब्रशेस बाय करने हैं। मैं आपको इस वजह से दिखा रही हूँ कि आपको अगर मार्केट में इन दोनों में से सिमिलर कोई भी ब्रश मिलता है तो आप बाय कर सकती हैं। ठीक है। इजीली ले सकती हैं। इसलिए मैं आपको ये ब्रशेस जो है ना दिखा रही हूँ, दोनों दोनों टाइप के। सही है। अब नेक्स्ट ब्रश की बात कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा ब्रश है वो है जी फाउंडेशन ब्रश। यू नो कि फाउंडेशन जो है वो हम हैंड से भी लगा लेते हैं, लेकिन उससे अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ होता है, तो लेकिन इसके लिए ब्रश भी यूज़ करते हैं। ब्रश से बहुत अच्छी जो है ना वो हमारी फिनिश आती है। लाइक ब्रश की मदद से अगर हम फाउंडेशन लगाते हैं ना, तो बहुत अच्छी, जैसा कि एयर ब्रश टाइप ना उसकी लुक आती है।
तो फाउंडेशन लगाने के लिए कुछ इस तरह से बहुत डेंस ब्रश होता है, ठीक है, ये देखिए आप इस तरह से होता है, बिल्कुल स्ट्रेट टाइप से ब्रश होता है, ये वाला भी आप यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा ये जो ब्रशेज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाले ब्रशेज़ तो ब्यूटीफाई बाय आमना के हैं, लेकिन ये वाले जो है ये मांझ के ब्रशेज़ हैं और ये आपको ब्यूटी ग्ले से मिल जाएंगे। ये बहुत ज़बरदस्त है और इसकी और आजकल सेल प्राइस में भी चल रहे हैं और आपको रीज़नेबल प्राइस में भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इस तरह इनसे भी बाय कर सकती हैं। दोनों आपको मैंने पेजेस बता दिए हैं। अगर आपने पाकिस्तान में रहते हैं तो आप इनसे बाय कर सकती हैं, आपको बड़ा ईजीली जो है ना वो मतलब मिल जाएंगे ये ब्रशेज़ और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो आप ज़रूर चेकआउट कर सकती हैं, ये ब्यूटी ग्लेज का पेज है। अच्छा जी, ये हो गए हमारे ब्रशेज़। तो तो ये इसके अलावा इस तरह से भी ब्रश होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया। ये तो इन ब्रशेज़ के साथ आप जो है ना वो बड़े अच्छे से जो है वो फाउंडेशन को अप्लाई कर सकती हो, ठीक है। तो ये थोड़ा डेंस से ब्रश होते हैं और यू कैन सी बड़े ही मैं तो वैसे बेसिकली जो पहले यूज़ करती थी ये ब्रश यूज़ कर रही थी, लेकिन ये ब्रश भी बहुत अच्छा है। इस तरह से भी जो है आपकी फाउंडेशन को अच्छे से अप्लाई कर देता है, ठीक है। तो आप इनके ब्रेसेस चेक करें, ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं और आप में तो इस तरह से जो डेंस ब्रशेज़ होते हैं वो आपकी फाउंडेशन को, बाकी एक ब्रश के मल्टीपर्पज़ हो सकते हैं, ये नहीं कि आपने एक ब्रश से एक ही काम करना है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर आपको मार्केट में इनमें से थोड़ा यानी अगर ब्रश मिल जाते हैं तो आप इनके साथ फाउंडेशन बड़े अच्छे से अप्लाई कर सकते हो, वरना ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी आप बड़े अच्छे से अपनी फाउंडेशन को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये हो गए फाउंडेशन के लिए ब्रशेज़। फाउंडेशन को कैसे लगाना है, फाउंडेशन को लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं मोस्टली इस तरह के ब्रशेज़, ठीक है, जो फ्लैट होते हैं और इसके ब्रिसल्स जो होते हैं वो कुछ इस तरह से ये सिंथेटिक हेयर के इस तरह से होते हैं, डेंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये दोनों ब्रशेज़ जो हैं, ये है जी मांझ का ब्रश और ये फॉर कलर का ब्रश है। तो आप इनके साथ जो है फाउंडेशन की एप्लीकेशन करोगे। आपने फाउंडेशन लगाई, हैंड की मदद से भी लगा सकते हो, लेकिन आपने इस तरह से अपने फेस पर जब फाउंडेशन लगा लेनी है तो फिर उसके बाद जो है आपने फाउंडेशन लगाई इस तरह से फॉर एग्जांपल लगा के, तो उसके बाद आपने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। या तो आप इसको ब्लेंड कर सकते हो ब्रश की मदद से, जैसा कि मैंने ये दिखाया, इसकी मदद से भी आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो, वरना आप सेकंड जो ऑप्शन है वो आप इसको जो है ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से भी अपनी फाउंडेशन को फिर आप अच्छे से जो है वो ब्लेंड कर सकते हो। पाउडर ब्रश है बेसिकली, तो आपने बस पाउडर को ऐसे ऐसे लगाना होता है। लगाने के बाद आपने जैसे आप अपनी फाउंडेशन पर अच्छे से जो है ना इस तरह से उसकी एप्लीकेशन कर देनी होती है बस, ठीक है। या फिर आप बनाना पाउडर अगर आपने यूज़ करना है तभी आपने इस तरह से बड़े अच्छे से जो है इसकी एप्लीकेशन कर देनी है, तो आपकी जो फाउंडेशन या फाउंडेशन जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है जब हम उसके ऊपर पाउडर लगाते हैं, ठीक। सो जी, ये हो गया जी पाउडर ब्रश। उम्मीद करती हूँ अगर आप बाज़ार में जाते हैं, मार्केट में अगर आपने बाय करना है तो आप देख सकती हो इस तरह से ये पाउडर ब्रश है, ठीक है। तो आप ज़रूर जो है ना इसको ट्राई कर लेना। मैं इसको इधर करती हूँ, आप दिखाती हूँ, ठीक है। यू कैन सी बड़ा यानी कि ना इस तरह से ब्रश है, फ्लफी टाइप ब्रश है। कंटोर एंगल जो ब्रश होता है, अगर आपके पास एंगल ब्रश है तो आप उसके साथ कंटोरिंग कर सकते हो। पहला जो ब्रश मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो ये इस टाइप का है, ठीक है। इसके साथ भी कंटोरिंग एप्लीकेशन बड़ी अच्छे से हो जाती है। जस्ट हमने इसको लाइट आप जहाँ कंटोरिंग करनी है हमें ऐसे ऐसे करके वहाँ पर लगा देना है और उसके बाद इसको ब्लेंडिंग कर लेनी है, ठीक है। तो ये कंटोरिंग ब्रश हो गया मेरे पास। ये कंटोरिंग ब्रश जो है मैं साथ साथ बता देती हूँ, ये ब्यूटीफाई बाय आमना का है। इसके बाद नेक्स्ट ब्रश जो है इसको ब्लेंड करने के लिए इसी के साथ जो है ये ब्रश आता है। ये देखिए कितना ज़्यादा ये काफ़ी डेंस ब्रश है, इसकी क्वालिटी आपने मार्केट में भी देखे होंगे, लेकिन ये भी मैंने ब्यूटीफाई बाय आमना से बाय किया हुआ है। तो जब आपने कंटोरिंग इसके साथ आपने प्रोडक्ट अप्लाई कर देनी है अगर इस तरह से फॉर एग्जांपल, तो इसके बाद आपने इसको इस तरह से ब्लेंडिंग के लिए ये वाला काफ़ी अच्छा हो सकता है। और अब आप फाउंडेशन के लिए भी ये यूज़ कर सकती हैं वैसे बाय द वे, ठीक है। इसके लिए आप बड़ी अच्छे से जो है ना इसको, ये बड़ा ही इसका बड़ा स्मूथ है, तो आप बड़ी अच्छे से जो है इसके साथ अपनी कंटोरिंग को ब्लेंड कर सकते हो ये ब्रश, इन दोनों ब्रशेस के साथ, ठीक है। इसके बाद जो इसके साथ आप कंटोरिंग कर सकती हो, नेक्स्ट ब्रश जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। एंगल ब्रश जहाँ पर जिसकी मैंने बात की है, तो ये देखिए ये इस तरह से भी ब्रश आता है, ये भी कंटोरिंग के लिए यूज़ है। ये इजीली आपका जो है ना कंटोर कर देता है आपके फेस पर। तो आपने जस्ट इस तरह से जैसे हमारी एयर की तरफ होगा इस तरह से आपने ब्लेंडिंग करनी है, तो बड़े अच्छे से जो है ना आपकी ब्लेंडिंग, या फिर इसके साथ आप ब्लशन भी लगा सकते हो, बड़े अच्छे से अप्लाई करता है भाई, इस तरह से आप कर सकते हो और ये बड़े अच्छे से प्रोडक्ट को अप्लाई करता है, ठीक है। तो ये एंगल ब्रश होता है। अगर मार्केट में आप जाते हो आपने बाय करना है तो इस टाइप का आपको ब्रश जो है ना वो चाहिए। ब्लश के लिए जो हमने जो ब्रश यूज़ करना होता है ना वो भी होता है जी फ्लफ़ी टाइप का, तो लाइक दिस। अच्छा, यहाँ पर ये फ्लफ़ी टाइप का ब्रश है, मैंने ये आप इसको भी अपने यूज़ कर सकते हो फॉर योर एप्लीकेशन ऑफ ब्लश के लिए, ठीक है। ये भी फ्लफ़ी टाइप का ब्रश है इसमें, लेकिन थोड़ा काफ़ी डेंस है। और एक ये फ्लफ़ी टाइप ब्रश है,
ठीक है। ये मैं वैसे काफ़ी यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इसको वॉश करके अगेन जो है ना वो यूज़ करती हूँ। तो ये ब्यूटीफाई बाय आमना का ब्रश है, और ये जैसे मैंने बताया ये मांझ का ब्रश है, और इनकी क्वालिटी एज यू नो काफ़ी अच्छी है। तो इस तरह से आपने जब ब्लशन लगाना है, दोनों ब्रशेज़ का बता देती हूँ आपको, पहले इसका बताती हूँ। तो आपने ब्लश लिया, और इस तरह से, वैसे ब्लश जो होता है ना वो थोड़ा बड़े ब्रश के साथ अगर आप करती हैं ना तो वो अच्छे से लग जाता है। अगर आप छोटे ब्रश से लगाते हो ना ब्रश, इससे क्या होता है कि वहाँ पर पैच से पड़ जाते हैं। तो आपने पैचेस को अवॉइड करना है। इस तरह से आपने अपने जो ब्लशन है उसको इस तरह से आपने लगाना है। तो दैट्स ऑल, ठीक है। इस दूसरा ब्रश जो है वो भी मैं उसके लिए भी आपको एप्लीकेशन बता देती हूँ, ये वाला। इसके साथ भी आप ब्लश को इस तरह से लगा सकते हैं। करेंगी तो वो ज़्यादा डार्क लग जाएगा। ऐसे नहीं करना आपने, ऐसे ऐसे करके ना, यानी आपने एयर की तरफ से स्टार्ट करना है, आपने अपना जो ब्लशन है और ऐसे ऐसे लगाना है, सही है। इस तरह से आपके ब्लश की एप्लीकेशन अच्छे से हो जाएगी। पर हाईलाइटर के लिए मेरे पास यहाँ पर 3 ब्रशेज़ हैं, ठीक है। मतलब हैं तो एक तरह के ही, लेकिन ब्रांड डिफरेंट है। ये ब्रश जो है ये फोकलर का है, और आप कोई सा भी ले सकते हो। आपको ये शेप दिखाना मकसद था मेरा। लेना है, हाइलाइटर हल्का सा लगाया और आपने जस्ट ऐसे करके लगा देना, ठीक है। ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा उसको लगाया, प्रोडक्ट को लिया, और दैट्स ऑल। इस तरह से आपने एप्लीकेशन कर देनी है, और बड़े अच्छे से जो है आपका 1-2 जो स्ट्रोक्स में ही ना आपका हाइलाइटर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो थे जी हमारे सारे ये ब्रशेज़, जो कि थे जी हमारे फेस के ब्रशेज़। तो इसमें मैंने आपको सारे ब्रशेज़ बता दिए हैं, दिखा भी दिए हैं। अब यहाँ पर देख लें, ये ब्यूटीफाई बाय आमना का है। इनकी शेप थोड़ी थोड़ी डिफरेंट भी है। ये देखें, ये काफ़ी डेंस है ब्रश, ठीक है। ये वाला जो है, जो कि बांझ का ब्रश है, ठीक है, इस तरह से है। ब्यूटीफाई बाय आमना का ब्रश की बात करें तो ये इस तरह से है। इसका भी देखिए छोटे बड़े ब्रिसल्स हैं, ताकि आपका जो हाईलाइटर ना अच्छे से एप्लीकेशन हो उसकी। तो अगर फोकलर की बात करें, ये भी काफ़ी अच्छा ब्रश है, और इसके भी इस तरह से ब्रिसल्स हैं। सो जी, यू कैन ट्राई एनी वन ऑफ दीज। तो आप इनमें से कोई सा भी ले सकती हो। इसके ब्रिसल्स जो हैं वो थोड़े यहाँ, यानी यहाँ पर है, और यहाँ ये भी ऐसे ही है, ठीक है। ये आप देख सकते हो हर एक। इसके अलावा इस तरह का ब्रश भी, फैन ब्रश भी आता है। ये भी आप हाईलाइटर के लिए यूज़ कर सकती हैं, जो कि नंबर 9 पे फैन ब्रश आना था, ठीक है। तो ये इसकी जो है इस तरह से होती है, स्मॉल में भी होते हैं और लार्ज में भी होते हैं। तो ये दोनों चॉइसेस आपकी हैं। हाईलाइटर के लिए दोनों ब्रशेज यूज़ किए जाते हैं। तो आपको जो सूट करता है आप वो ब्रश ले लिए। तो ये इसका तो बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो बाकी रहा ये ब्रश, इसको भी आपने जब हाईलाइटर लगाना है तो इस तरह से लगाना है आपने। तो ये बड़े अच्छे से जो है ना आपके फेस पे हाईलाइटर की एप्लीकेशन कर देता है, ठीक है। 1 2 स्वाइप में भी ये इस तरह से लगा देते हैं, ठीक है जी। तो ये है जी हमारा फाइनल जो ब्रश है, और फैन ब्रश। तो जी ये तो हो गए जी हमारे फेस ब्रशेज़। तो अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पार्ट बना लेते हैं, मेरा ख्याल है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, जिसमें इंशाल्लाह ताला हम आइज़ के ब्रश पर डिटेल में बात करने वाले हैं। सो जी बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने का। इसको लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। फेस के ब्रशेज़ आपको समझ आए, किस हद तक समझ आए, मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।